अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट्स पाक जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। आज का हमने लेक्चर में थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेटरिक्स विद एप्लीकेशंस बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान ये कोर्स जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड थ्योरी, कुछ डेफिनेशंस देखनी है, कुछ फार्मूलाज देखने हैं और थ्योरम देखना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ काउंटिंग प्रॉब्लम्स। मैनी काउंटिंग प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ पर्टिकुलर साइज वेयर द ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट्स मैटर। यहाँ पर भी बात ऑर्डर की ही हो रही है, नंबर ऑफ वेज की हो रही है, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी यही सब कुछ डिस्कस किया है। नंबर ऑफ वेज हमने सम रूल से, प्रोडक्ट रूल से हमने काउंटिंग प्रॉब्लम्स वहाँ भी देखे थे और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इन्होंने साथ एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इन हाउ मैनी वेज कैन वी सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ पिक्चर। वो कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से हमने 3 स्टूडेंट्स चूज़ करने हैं जिन्हें हमने एक लाइन में खड़ा करना है पिक्चर के लिए। हाउ मैनी डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कितनी वेज हो सकते हैं या कितनी डिफरेंट कमेटीज़ हमारे पास बनेंगी कि हम 5 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स को चूज़ कर लें। तो इन दिस चैप्टर वी विल डेवलप मेथड्स टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ दिस सेट टाइप। तो इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखे, काउंटिंग प्रॉब्लम्स, तो ये भी इसी तरह। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, दिस reader must have the knowledge about the product of positive integers of decreasing order. For this purpose we recall the knowledge about factorial function। तो यहाँ पर इन सबसे पहले आपको फैक्टोरियल का जो आपको बेस है वो पता होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या है, तो डिस्क्रीट में भी वैसे तो हमने ये फैक्टोरियल पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया था, लेकिन यहाँ पर फिर एक मरतबा इसे रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टोरियल क्या है? लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, देन द प्रोडक्ट एन उससे कम वाली। अब एन है तो एन -1 आ जाएगा, एन -2, इसी तरह एन -3, एन -4 करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे? 3 to 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास n का फैक्टोरियल हो जाएगा। और हम इसे डिनोट किस तरीके से कर सकते हैं? ये हमारे पास फैक्टोरियल को डिनोट करने के 2 तरीके, n फैक्टोरियल और दूसरा यूं करके है हमारे पास ये वाला। दस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n -1 n -2। फैक्टोरियल जब ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 7 का फैक्टोरियल ओपन कर लिया है तो वो हम कैसे करेंगे? 7, 6, 5, उससे कम वाले जो होंगे हम उन्हें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसके बैक पे जाते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस तरीके से फैक्टोरियल ओपन करना है। इसी तरह n में से ये एक जनरल है तो इसलिए n इंटू n -1 n -2 3 to 1 1 तक ये जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आपको पता है ये आपने कैसे ओपन करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये पूरा चैप्टर था। उसके बाद 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके 5 का फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर n फैक्टोरियल का अब उन्होंने दिया हुआ है। n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n -1 फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7.6 फैक्टोरियल। तो हम इसे दोबारा 7 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि 7 फैक्टोरियल है ना, तो 7.6 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल ही बन जाएगा। हम इसे आगे 5 फैक्टोरियल तक भी लिख सकते हैं, 7 6 5 फैक्टोरियल। इसके बाद हम इसे 4 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, 5 को रिमूव करके 7 6 फिर 5 फिर आगे 4 फैक्टोरियल। और जो एक बात आपने याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये फैक्टोरियल वाला टॉपिक कोई न्यू टॉपिक नहीं था, ये डिस्क्रीट में भी पढ़ा है, इससे पहले FSC में भी ये डिस्कस किया जाता है। हमारे पास परमुटेशंस में देखते हैं, एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ऑर्डर अरेंजमेंट की बात होगी। परमुटेशन में ऑर्डर अरेंजमेंट की बात होती है। एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सेम एलिमेंट्स की ऑर्डर अरेंजमेंट की बात नहीं होगी। यहाँ पर एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें अरेंज करना किसी ऑर्डर के तहत हमारे पास क्या होगा? परमुटेशन होगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये हमने पढ़ा हुआ, ये न्यू ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। लेट एस एक सेट दिया हुआ है ABCD, जिसमें 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं। राइट ऑल 3 परमुटेशंस ऑफ द सेट F। यहाँ पर उन्होंने हमें ये 3 क्या दिया है? ये R की वैल्यू दे दी है।
यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, n इज इक्वल टू 4 हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया और r इज इक्वल टू 3 हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हम परमुटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन पी आर के साथ करते हैं, p के साथ इसे प्रेजेंट करते हैं और एन पी आर जो है वो यहाँ पर n की वैल्यूज़ 4 होंगी और r की 3 होंगी। तो इन्होंने तो यहाँ पर इसका ये तमाम लिख के दिखाए हैं बाकायदा, लेकिन हम इसे इस तरह नहीं करेंगे, जस्ट फार्मूला लगाएंगे और बता देंगे। तो एन पी आर था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर परमुटेशन 3। अब ये फार्मूला है, इसके बीच हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। n की वैल्यू क्या है, 4 फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर है, तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये ऊपर क्या हो जाएगी, ऊपर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमने 4 का फैक्टोरियल ओपन कर लेना, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा ना, तो 4 का फैक्टोरियल ओपन कर लें, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24। ये 24 यहाँ पर इन्होंने इसका बताया हुआ। तो ये हमारा ये एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट एक थ्योरम है, ये थ्योरम देख लेते हैं हम। थ्योरम 1.2.1, इफ़ n एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन प्रूव दैट। यहाँ ये थ्योरम जो है ये डिस्क्रीट में भी था, लेकिन वहाँ पर हमने नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर मैं ये डिटेल से करवा रही हूँ। इफ़ n एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन प्रूव दैट n p r इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जो r होगा वो हमेशा आपका n से छोटा होगा या n के इक्वल हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि r की वैल्यू जो है वो हमेशा छोटी होगी किससे, n से। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 5 है तो r की वैल्यू 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, लेकिन 5 से बड़ी नहीं हो सकती। या तो इक्वल हो सकती है r की वैल्यू n के या छोटी, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट इसका प्रूफ देखते हैं। As there are n different objects to fill r places, so the first place can be filled in ways n। अगर हमारे पास प्लेसेस हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है टू फिल r प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको फिल करने के वेज कितने होंगे, n। फिर एक वे मतलब कि एक कोई भी डिजिट यहाँ पर पुट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास कम हो जाएंगे ना, एक कम हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास व्हेन द फर्स्ट प्लेस हैज़ बीन फिल्ड वी आर लेफ्ट विद n माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो n माइनस 1 हो गए। सो द सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय n माइनस 1 वेज एज एनी वन ऑफ द n माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स can be put at the normal or at the second place, at the second place। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि जब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के वेज कितने थे हमारे पास n, सेकंड प्लेस को फिल करने के वेज कितने हैं n माइनस 1। यहाँ पर मतलब कि एक पुट हो गया ना, तो इसके बाद हमारे पास वेज एक वे कम हो जाएगा ना यहाँ पुट करने का। फिर जब यहाँ पे हो गया तो उसके बाद दो जो वे हैं वो कम हो जाएंगे यहाँ पर पुट करने के। तो इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे आएंगे n माइनस 3 n माइनस 4 ये इस तरह कम होता जाएगा। फिर जब हम आर्थ प्लेस पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जब अंदर अप्लाई किया n माइनस r प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन वी हैव, अब NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये वही जो यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अब हमने यहाँ पर इस स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल कंप्लीट करना है। ऊपर हमने फैक्टोरियल कंप्लीट करना है और नीचे भी हमने फैक्टोरियल कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए आप देख सकते हैं कि n माइनस r प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम अब इससे कम वाला आगे लिखेंगे। n माइनस r प्लस 1 से कम वाला आगे क्या होगा, n माइनस r हो जाएगा। फिर n माइनस r माइनस 1, फिर n माइनस r माइनस 2, इसी तरह ये चलते चलते 3 to 1 तक चला जाएगा।
तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब ऊपर वाला देखें n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, ये n माइनस आर प्लस वन तक गया। फिर इसके बाद क्या आया n माइनस आर माइनस वन, फिर ये 3 to 1 तक चला गया। तो ये ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ये n का फैक्टोरियल बन चुका है हमारे पास ऊपर। और जो नीचे है, नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया। ये देखें n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, इसी तरह ये चलते चलते 3 to 1 तक चला गया। तो ऊपर n फैक्टोरियल बन गया, नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल बन गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट करके दिखा दिया। और ये हमारे पास परमुटेशन का क्या है, जब हमने परमुटेशन ओपन करनी हो तो इस तरीके से हम इनमें वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करके हम करते हैं। अगर यहाँ पर नोट देखें, इफ़ r इज़ इक्वल टू n, अगर जो r और n की वैल्यूज़ इक्वल हो जाएं तो n परमुटेशन n हो जाएगा ना, कि अगर r भी 5 है, फॉर एग्जांपल r क्या है 5 और n भी 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 5 परमुटेशन 5 हो सकता है, ये n परमुटेशन n भी कह सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n का फैक्टोरियल, तो ये आपस में कैंसिल होने के बाद 0 फैक्टोरियल बन जाएगा और ऊपर n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट n फैक्टोरियल। जब भी r इज इक्वल टू n की बात होगी, r और n की वैल्यू सेम होगी, आपने डायरेक्ट ये जो n फैक्टोरियल है वो आपने ओपन कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ पर जस्ट इन्होंने परमुटेशंस को ओपन करके दिखाया हुआ है। इवेल्युएट द फॉलोइंग परमुटेशंस, ये क्या है 20 परमुटेशन 3, और परमुटेशन को राइट करने का ये भी मेथड है। इस तरीके से p के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है 16 और 4, तो 16 किसकी वैल्यू होगी, n की, क्योंकि हमें पता है n ऑलवेज ग्रेटर देन r, तो ये छोटी है तो ये r की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है NPR, ये तो उन्होंने वैसे फॉर्मूला दिखाया हुआ है। 20 परमुटेशन 3 है, तो आप क्या करेंगे n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ये देखें 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस, आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल। हम इस 20 के फैक्टोरियल को 17 तक ओपन कर लेंगे। 20, 19, 18, 17 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 17 के फैक्टोरियल से। ऊपर बचा 20, 19, 18, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6840। अब हम देखते हैं ये वाला, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 16 परमुटेशन 4 बन जाएगा। तो इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। How many arrangements of the letters of the following words taken all together can be made? यहाँ पर आप देखें बोर्ड दिया हुआ है और इलास्टिक दिया हुआ है। इलास्टिक, the word board contains 5 letters and all are different. तमाम जो है वो डिफरेंट है, we have to arrange all 5 in some way. तो हमने इन तमाम को अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, n की और r की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास सेम हो जाएगी, क्योंकि 5 लेटर्स हैं और 5 के 5 भी डिस्टिंक्ट हैं। 5 के 5 को ही हमने अरेंज करना है, तो n भी 5 r भी 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 120। अब ये इलास्टिक है, इसमें हम देख लेते हैं कोई एलिमेंट सेम तो नहीं है, नहीं, तमाम डिस्टिंक्ट है इलास्टिक के। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा। अगर हम इस वाले फॉर्मूला को ना भी देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर n और r की वैल्यूज सेम है। तो 7 का फैक्टोरियल ओपन करें तो 5040 आ गया। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 11 भी हो गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12। How many ways are there to select a first prize winner, a second prize winner and a third prize winner from 100 different people who have entered a contest? Solution इसका नेक्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 100 टोटल जो है वो है पीपल, और इनमें से 3 हमने सिलेक्ट करने हैं फर्स्ट प्राइज़ के लिए, सेकंड प्राइज़ के लिए और थर्ड प्राइज़ के लिए। तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, n परमुटेशन 3, 100 परमुटेशन 3 करके 100 फैक्टोरियल ओवर 100 माइनस 3 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल ओवर 97 फैक्टोरियल। 100 को हम ओपन करेंगे, 100 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 100, 99, 98, 97 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे ताकि इसके साथ कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल होते ही क्या होगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आ गया 9,70,200।
नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक कंडीशनल अरेंजमेंट्स। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दी होंगी अरेंजमेंट करने के लिए। या तो वो कह देंगे रिपीट के कह देंगे कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, इस तरह की कंडीशन लगा दी जाएगी, तो उन्हें कंडीशनल अरेंजमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 13 देखते हैं। फाइंड द इवन इंटीजर्स बिटवीन 20,000 एंड 70,000 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। हमने इवन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने होंगे 20,000 और 70,000 के दरमियान, जबकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। अब ये एक कंडीशन लगा दी गई है, ये कंडीशनल अरेंजमेंट से रिलेटेड एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव 5 प्लेसेस, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, और ये भी देख लें 1 2 3 4 5। तो ये 5 प्लेसेस है, यहाँ पर हमने 5 प्लेसेस से कर लिया ABCDE, विच आर टू बी फिल्ड बाय अवेलेबल डिजिट्स। इनको हम फिल कर सकते हैं, इनके लिए हमें ये डिजिट्स दिए हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमने ऐसे ही नहीं पुट कर देना, कोई भी जिधर मर्जी पुट कर दे, इसको हमने देखते हुए पुट करना है, क्योंकि जो यहाँ पर कंडीशंस दो लगाई हुई हैं 20,000 से 70,000 और फिर कोई डिजिट भी रिपीट ना हो। तो हमने क्या करना है, दी प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड इन 3 ग्रुप्स अलॉन्ग विद दी काउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले प्लेस ए कैन बी फिल्ड बाय एनीवन। जो प्लेस ए है वो फिल हो सकती है या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से। क्यों फिल होगी इनसे, क्योंकि 20,000 से 70,000 तक अगर हम ए को इधर 2 लगा दें ना, यहाँ पर 0 0 0 भी लगा देंगे, 1 2 3 4 जो भी लगा दें, तो वो 20,000 से अबव होगा, ठीक है। और 70,000 से कम रखने के लिए हमने सिर्फ 6 तक, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 लगा दें तो यहाँ पे 1 2 3 4 9 8 7 6 जो भी लगा दें वो 70,000 से कम होगा। तो ये जो भी अगर इन नंबर्स को यूज़ करेंगे ए की जगह पर, तो जो हमारे पास नंबर यहाँ पर एक बनेगा वो किससे कम होगा, वो 70,000 से कम होगा और 20,000 से ज़्यादा होगा। एंड प्लेस ई कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ। और जो प्लेस ई है, अब आपने याद रखना है कि इवन इंटीजर्स से हमने फाइंड आउट करने हैं। इवन इंटीजर्स के लिए किसी भी नंबर के लास्ट पर 2 4 6 8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 2 4 6 8 पुट कर सकते हैं टू मेक द नंबर एज इवन। फाइनली प्लेसेस बी सी डी कैन बी फिल्ड एनी वन ऑफ। अब जो ये बी सी डी हैं, इनको हम इनमें से किसी भी नंबर के साथ फिल कर सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा ए बी सी डी ई में। एज द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, सो मस्ट टेक केयर ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द प्लेस ए एंड प्लेस ई, द एलिमेंट्स 2 4 6। अब ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लेस ए के जो हमने एलिमेंट्स लिए थे यहाँ पर और जो ई के लिए थे, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स निकाल लिए। क्या निकला, 2 4 6 2 4 6, दोनों में कॉमन था, ये निकाल लिए। मे बी यूज्ड इन बोथ प्लेसेस एट ए एंड ई, जस्ट कंसीडरिंग द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वी हैव। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इफ़ 2 इज़ यूज्ड एट ए, अगर हमने 2 को यूज़ कर लिया है ए की जगह पर, यहाँ पर हमने 2 रख लिया, ठीक है, देन एनी वन ऑफ दी 0 4 6 8 इज़ अवेलेबल फॉर प्लेस। तो हमने क्या करना है, हमने अब ई की जगह पर 2 पुट नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पुट कर लिया। इन दोनों के सेम थे ना, जो कॉमन थे वो हमने निकाल लिया। इफ़ 2 इज़ यूज्ड एट ए देन वन ऑफ दी, अब जो ये ई के जो इन्होंने दिए हुए थे ना 0 4 6 8 में से हम पुट कर सकते हैं, हम 2 साथ नहीं लगाएंगे। तो कहाँ गया, 0 4 6 8 इज़ अवेलेबल फॉर प्लेस ई एंड रिमेनिंग प्लेसेस बी सी डी आर फिल्ड बाय रिमेनिंग 8 डिजिट्स। फॉर एग्जांपल ए की जगह पर 2 पुट कर दिया और इनमें से जो है वो एक हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो पीछे 2 तो निकल गए डिजिट्स। इस तरह टोटल 10 डिजिट्स थे, ये एक ए में पुट कर दिया, एक ई में पुट कर दिया, पीछे 8 रह गए। उन 8 को हमने यूज़ करते हुए बी सी और डी में हमने पुट कर देना है। तो इस तरीके से ये इन्होंने हमें यहाँ पर पहला केस बताया हुआ है। तो द नंबर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 8 परमुटेशन 3। 8 परमुटेशन 3 इन्होंने जी, ये 8 परमुटेशन 3 है, मल्टीप्लाई बाय 4 परमुटेशन 1। 8 परमुटेशन 3 क्यों किया, क्योंकि ये जो बी सी डी था इनके वेज, क्योंकि 8 डिजिट्स थे और 8 में से हमने 3 चूज़ करने थे। और ये 4 परमुटेशन 1 इसलिए किया क्योंकि इनमें से एक कॉमन, अगर यहाँ पे 2 पुट हो गया तो वो तो वहाँ नहीं होगा, तो इनमें से हमने 4 में से
8 पुट करना है, बाकी जो रिमेनिंग 4 होंगे। तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाई 8 परमुटेशन, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 परमुटेशन 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 36 मल्टीप्लाई बाई 4, और आंसर क्या है 1344। नेक्स्ट है इफ़ 4 इज़ यूज एट ए। अगर हमने यहाँ पर अब ए पुट कर लिया, मतलब कि ए की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया, ये हमने 4 पुट कर दिया ए की जगह पर, देन एनी वन ऑफ 0 to 6 8। तो अब 2 4 6 जो थे कॉमन, अब 4 तो हमने पुट कर दिया, ये ई के हैं, तो अगर हमने 4 तो ए में पुट कर दिया हुआ है यहाँ से, इस वाले सेट में से, तो हमने ई में कौन कौन से पुट करने हैं 0 to 6 8। 0 to 6 8 इज अवेलेबल फॉर प्लेस ई एंड रिमेनिंग प्लेसेस बी सी एंड डी आर फिल्ड बाय रिमेनिंग 8 डिजिट्स। इसके लिए फिर कितने प्रोबेबिलिटी रह गई हमारे पास, या कितने चांसेस हैं, ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 8 डिजिट्स के हैं फिर, तो ये भी सेम रहेगा। अगर इसी तरह अब हमने नेक्स्ट देखना है, अगर यहाँ पर ए की जगह पर 6 पुट कर दें तो हमने ई पुट करने के लिए क्या रह जाएगा 0 2 4 8 रह जाएगा, और फिर इसी तरह हमारे पास बी सी डी को पुट करने के लिए 8 डिजिट्स रह जाएंगे। और फिर इसी तरह नेक्स्ट लास्ट पे भी इसी तरह इन्होंने क्या हुआ है कि अगर 3 को पुट कर दें ए पर, तो देन एनी वन ऑफ 0 to 4 6 8 इज़ अवेलेबल फॉर प्लेस ई एंड रिमेनिंग प्लेसेस बी सी एंड डी आर फिल्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स 8। तो ये वही स्टेप था जो इन्होंने 2 पहले पुट किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया, फिर 3 किया, 2 4 6 3 किया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम दी नंबर्स, फिर वही 1 मल्टीप्लाई बाई 8 परमुटेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 5 परमुटेशन 1, फिर है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 36 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर उन्होंने हमें 5 परमुटेशन 1 दिया हुआ है। पीछे हम 4 परमुटेशन 1 के साथ सॉल्व कर रहे थे, क्यों दिया, क्योंकि लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज 1 हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ए एंड 1 इन ई। सो यहाँ पर 3 अगर हमने ए की जगह पर पुट कर दिया, तो देन व्हेन एंड 1 एनी वन ऑफ 0 to 4 6 8, हमारे पास पीछे 5 डिजिट्स बचे ई के लिए। ई के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स बचे हैं 5 डिजिट्स बचे हैं, उन 5 में से हमने एक चूज़ करना है। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले हमारे पास ई के लिए 4 डिजिट्स बचते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं हुआ क्योंकि ए के सेट में 3 भी था, तो हमने 3 यूज़ कर लिया है। तो इसके ई के पास अब हम ई में पुट करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स था, 5 में से कोई भी एक पुट कर सकते हैं, इसलिए 5 परमुटेशन 1 किया। पहले ऐसे नहीं था, पहले 4 परमुटेशन 1 हो रहा था। तो यहाँ पर 16 80 आ गया। इफ़ 5 इज़ यूज एट ए, अब वही 5 के साथ किया है कि अगर 5 पुट कर दें तो सेम है। आपको इसकी ये जो थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, जब आपने एक मरतबा से अच्छे से रीड कर लेना है एग्जाम्पल नंबर 13 को, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। बार बार वही बात की हुई है, बार बार वही स्टेप रिपीट किए हुए, जस्ट नंबर चेंज किए हैं इन्होंने। नेक्स्ट इसका अल्टरनेटिव शॉर्ट वे है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये इतना लंबा पहले थ्योरेटिकल जो है ये किया है, तो इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 40। फाइंड दी नंबर्स ग्रेटर दैन 23,000 दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी डिजिट्स 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक ऐसा नंबर फाइंड दी नंबर्स, हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 23,000 से बड़े होंगे। मतलब कि 23,000 से बड़े मतलब कि 23 तो फिक्स हो गया, क्योंकि 23,000 से अगर बड़े देखे जाएंगे तो 23,500 23,000 समथिंग, मतलब कि कुछ भी आ जाएगा ना। तो 23,000 से ऊपर 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 23,000 से बड़ा होगा। डेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, जो कि इन डिजिट्स से मिलकर बना होगा और कोई डिजिट यूज़ नहीं होगा। विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, मतलब कि यहाँ पर भी कंडीशनल अरेंजमेंट अप्लाई होगा। कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। व्हेन कंडीशनल क्वेश्चन आर टू बी सॉल्व, जब भी हमने कंडीशनल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन सम डिजिट्स मस्ट बी फिक्स, तब हमने कोई ना कोई डिजिट जो है फिक्स कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम 23 को पहले फिक्स करेंगे। द डिजिट्स विच आर फिक्स आर नॉट काउंटेड इन परमुटेशन, तो जो डिजिट हमने फिक्स कर लेना है, हमने उसको उसको काउंट नहीं करना परमुटेशन फाइंड आउट करते हुए। ये देखें, नंबर्स ग्रेटर दैन 23,000 कैन बी फॉर्म इन दिस वे, डिजिट्स ऑफ द फॉर्म। अब 23 जो है फिक्स हो गया, पीछे 3 प्लेसेस बची हैं, 3 प्लेसेस को हमने इनमें से फिल करना है। अब ये इसमें से ये 23 तो चला गया, 23 तो पुट हो गया है ना, तो पीछे कितने रह गए 1 5 और 6, 3 डिजिट्स बच गए। तो 3 प्लेसेस हैं, तो क्या कर देंगे हम 3 परमुटेशन 3 का फैक्टोरियल ओपन किया 6 आ गया। तो ये तो इस तरह होना था। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब 23, अब उन्होंने क्या किया है, पहले उन्होंने यहाँ पे 3 पुट किया था ना 5 की जगह पर, अब यहाँ पर 5 पुट कर दिया। अब 25 पुट जब कर दिया है तो पीछे फिर हमारे पास कितने रह जाएंगे
पीछे फिर हमारे पास 3 ही डिजिट्स रह जाएंगे। जो कौन कौन सा डिजिट हमें दिया हुआ है, 1 मिनट, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6 दिया हुआ है, 1 2 3 5 और 6। अब ये देखें 2 और 5 यूज़ हो गया, 2 यूज़ हो गया, 5 यूज़ हो गया, पीछे कितने डिजिट्स रह गए, 1 2 3 और प्लेसेस भी कितनी है 3, तो 3 परमुटेशन 3 ही चलेगा। अब ये देखें 26,000 सॉरी ये 26 है, इन्होंने 6 यहाँ पर फिक्स कर लिया, ये वाला 6 और 2 अब फिक्स कर दिया। ये आपने खुद करते जाना है, आपको समझ आ जाएगी 1-2 प्रैक्टिस से। पीछे 3 डिजिट्स रह गए और 3 प्लेसेस है फिल होने वाली, तो 3 परमुटेशन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने 3 किया, अब यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अगर 2 पुट करते, हमें डिजिट क्या दिया हुआ था 23,000 था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 किया और बाकी 4 प्लेसेस जो है 1 2 3 4 प्लेसेस उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, एम्प्टी प्लेसेस छोड़ दिए हैं। तो पीछे डिजिट्स कितने हैं, 3 पुट कर दिया, 1 2 3 4। अब डिजिट्स भी 4 हैं और प्लेसेस भी 4 हैं, तो 4 परमुटेशन 4 कर देंगे। इसी तरह 5 के साथ और 6 के साथ भी ऐसे ही होगा। तो ये जो आंसर आएंगे इन सब के परमुटेशन ओपन करने के बाद इन सबको हमने प्लस कर देना है। पीछे क्या था हमारे पास 6 आया था, 6 और 6 ये इन सबको प्लस करके हमारे पास 90 आ गया। इस तरीके से एग्जाम्पल 14 हमने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट numbers that can be formed from the digits 1 2 4 6 8 when no digit is repeated but। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। द डिजिट्स 1 and 6 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 1 और 6 होगा वो हमेशा इकट्ठे आएंगे, मतलब कि इस तरह आएंगे या इस तरह आएंगे। इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया हुआ कि 1 से पहले 6 आएगा या 1 के बाद 6 आएगा या 6 से पहले 1 या बाद में, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन ये बताया 1 और 6 हमेशा इकट्ठे आएंगे। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए हमने इन दोनों को लेना है, 1 और 6 को लेके सॉल्व करेंगे, फिर 6 और 1 को लेके सॉल्व करेंगे। टेकिंग 1 6 एज 1 यूनिट, 1 और 6 को हम एक मतलब के काउंट करेंगे कि ये एक है। सो वी हैव टू फाइंड परमुटेशंस ऑफ 4 थिंग्स। 4 थिंग्स की हमने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। अब आप देख सकते हैं कि 1 और 6 तो एक हो गया ना, इन दोनों को मिला के एक डिजिट बन गया, 2 3 और ये 4 डिजिट्स बन गए। तो ये 4 थिंग्स की जो है वो हमने परमुटेशन फाइंड आउट करनी है। परमुटेशन ऑफ द फॉर्म 1 6, जब 1 और 6 था, फॉर एग्जांपल 1 और 6 ये एक डिजिट हो गया, 1 2 3 4 परमुटेशन 4 हो गया, तो ये आ गया। जब 6 और 1 किया तब भी 4 परमुटेशन 4 आ गया। रिक्वायर्ड परमुटेशन विद 1 and 6 टुगेदर, जब अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल परमुटेशन आ जाएंगी। जब 1 और 6 दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो 24 + 24 48 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। सेकंड पार्ट देखें, द डिजिट 1 and 6 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब 1 और 6 जो है वो एक दूसरे के आगे पीछे नहीं होंगे, ये साथ नहीं होंगे, सिंपल। तो टोटल 5 डिजिट नंबर्स विद 1 6 टुगेदर एंड सेपरेट। अब हमने क्या करना है, हमने पहले फाइंड आउट करनी है टोटल परमुटेशन। फाइंड आउट करके फिर हमने उनमें से जो परमुटेशन थी ना जिसमें ये एक दूसरे के साथ है वो वाली माइनस कर देनी है। देखते हैं अभी हम 5 है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, 5 परमुटेशन 5 वाली, क्योंकि 5 के 5 को अरेंज करना है। तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 120 आ गया। और ये अब टोटल परमुटेशंस आ गई हैं इन 5 नंबर्स की। अब इनमें वो भी नंबर्स हैं जिनमें 1 और 6 इकट्ठे हैं, 6 1 या 1 6 इकट्ठे हैं, और वो भी इसी में ही आते हैं जिसमें ये इकट्ठे नहीं हैं। तो हमने 120 में से 48 को माइनस करना है, मतलब कि वो हमने माइनस कर देंगे जिनमें वो इकट्ठे हैं। 120 माइनस 48 किया तो हमारे पास क्या आया आंसर, 72 वो रिक्वायर्ड परमुटेशन हैं जब 1 and 6 दोनों इकट्ठे नहीं थे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव वे, ये हमने नहीं करना। नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो डैट दी 3 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। n इज इक्वल टू 8 हो गया, टोटल 8 बुक्स हैं, इनमें से m इज इक्वल टू 3, जो इकट्ठी रहेंगी बुक्स वो कितनी है 3 हैं। दस यूजिंग दी फार्मूला, हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है जब भी ऐसे का कोई क्वेश्चन आएगा कि इतनी बुक्स हैं, इनमें से इतनी इकट्ठी रहेंगी या कोई भी इस तरह मतलब कि कुछ भी होगा तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर देना है। इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ये यूज़ करेंगे n - m + 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय m का फैक्टोरियल। इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने इसे सॉल्व किया हुआ, 8 - 3 + 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। इसको ओपन किया तो ये हमारे पास कितना बन गया 4320।
तो ये एग्जाम्पल 16 अभी सर्कुलर परम्यूटेशन भी रहता है। एग्जाम्पल 17 देखते हैं। हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच कंटेन्स द लेटर्स ए बी सी टुगेदर। उन्होंने कहा हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स जो ए बी सी डी ई एफ जी एच है इनकी टोटल परम्यूटेशंस कितनी बनेंगी। पहला पार्ट दिया हुआ है द लेटर्स ए बी सी टुगेदर। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब ए बी सी जो है वो इकट्ठे हैं, ए बी सी जब इकट्ठे हैं, हेयर पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 3। दस यूजिंग द फार्मूला यहाँ पर वो टोटल परम्यूटेशन ये टोटल अरेंजमेंट्स निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है n माइनस एम प्लस 1। ये वही फार्मूला जो मैंने आपको पीछे भी बताया है जी, सेम फार्मूला है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें और यहाँ पर हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी दी लेटर्स ए बी सी टुगेदर जी। तो यहाँ पर ये फार्मूला पुट किया, टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4320। अब नेक्स्ट है दी परम्यूटेशंस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, दी लेटर्स ए बी सी नॉट टुगेदर, जबकि हमारे पास लेटर्स ए बी सी इकट्ठे ना हो। सेकंड पार्ट देखते हैं, टोटल परम्यूटेशंस ऑफ 8 लेटर्स हैविंग ए बी सी मे बी टुगेदर और सेपरेट। या तो वो इकट्ठे हों, जब वो इकट्ठे हैं या सेपरेट हो। इस गिवन बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्यों लिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 थे। इनकी टोटल परम्यूटेशंस निकालने के लिए 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4320। इन पार्ट 1 वी सी दैट ए बी सी आर टुगेदर। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 4320। क्यों था, क्योंकि ये तीनों इकट्ठे थे। टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 थे ना, तो इकट्ठे कितने लेटर्स थे 3। n की वैल्यू क्या थी 8, r की वैल्यू क्या थी 3, तो n p r किया हमने। तो जब वो एन पी आर वैसे हमने नहीं किया, या वैसे हमने यहाँ पर एन इस फॉर्मूला में एन और एम की वैल्यूज़ पुट करनी है। एम जो है उसकी 3 वैल्यू होगी और इसकी 8 होगी, इसलिए यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया और हमारे पास 4320 है। परम्यूटेशंस फॉर द लेटर्स ए बी सी आर नॉट टुगेदर। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल परम्यूटेशन कितनी आई हुई हैं, कहाँ पर आया है 40,320। ये रहा टोटल परम्यूटेशन। जब ये तब की हैं जब इसमें हमारे पास ए बी सी इकट्ठे भी हैं, जब इकट्ठे वो आए हुए हैं और सेपरेटली भी आए हुए हैं। तो 40,320 में से हमने माइनस कर दिया उन टोटल अरेंजमेंट्स को जिसमें हमारे पास ए बी सी इकट्ठे थे। अब इसमें से माइनस किया तो पीछे क्या रहेगा 3600 ऐसी मतलब के अरेंजमेंट्स है जिसमें ए बी सी इकट्ठे नहीं हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 आ जाता है। पार्ट 3 देखते हैं द स्ट्रिंग ए बी सी। अब उन्होंने कहा कि ए बी सी एक स्ट्रिंग है, मतलब कि ए बी सी एक ब्लॉक है। ए बी सी को हमने एक ही काउंट करना है, ए बी सी एक ही काउंट होगी। हेयर द लेटर्स ए बी सी अकर एज अ स्ट्रिंग सो दे मस्ट अपेयर एज अ ब्लॉक ऑफ लेटर्स ए बी सी आल फिक्सड इन द सेम पोजिशन। वी कंसिडर दिस ब्लॉक एज 1 लेटर एंड रिमेनिंग लेटर्स आर 5। अब आप देखिए ये ए बी सी ये तो एक बन गया ना, ये एक है, ठीक है, ये ब्लॉक है तो ये एक ही से काउंट किया जाएगा। 2 3 4 5 6 सॉरी ए बी सी ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैसे बन रहे हैं। ए बी सी ये ए बी सी जो है ये सेपरेट है, बाकी रिमेनिंग कितना है 5 है। इस 5 को जब इसमें एक से एक को ऐड करेंगे तब ये 6 होंगे, अदरवाइज इस ए बी सी को अगर सेपरेटली देखा जाए कि ये एक है तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास 5 होंगे एंड रिमेनिंग लेटर्स आर 5। टुगेदर विद दिस ब्लॉक वी गेट टोटल 6 लेटर्स। तो ये टोटल 6 इस तरह बनेंगे अगर ए बी सी को भी साथ मिला लें, अदरवाइज डी ई एफ जी एच जो है ये 5 है। एंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 6 लेटर्स। अब 6 लेटर्स की परम्यूटेशन देखते हैं तो 6 लेटर्स की जो परम्यूटेशन होगी वो 6 फैक्टोरियल होगा और 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 720 के। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 थी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 18। There are 7 boys and 3 girls in a gathering. In how many ways can they are arranged in a row so that the 3 girls form a single block? अगर 3 गर्ल्स को इकट्ठा ही खड़ा कर दिया जाए, उनके दरमियान कोई भी लड़का ना आए। There is no boy between any 2 girls. कोई भी 2 लड़कियों के दरमियान कोई एक लड़का भी ना आए। तो मतलब कि वही स्ट्रिंग जैसी स्ट्रिंग थी। Here total candidates n is equal to 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। टोटल कैंडिडेट्स बताए हुए हैं 7 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं, तो वो 10 हो गया। ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर सो m इज इक्वल टू 3। तो इन्होंने इकट्ठे रहना है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये है वो जो फिक्स्ड हुए हैं।
ठीक है। देन यूजिंग द फॉर्मूला n-1 इस फॉर्मूला में हमने पुट किया तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ गई। कितनी आई हमारे पास 2,41,920 ये हमारे पास आ गई, जबकि 3 गर्ल्स इकट्ठी खड़ी हैं। इफ़ बी स्टैंड इफ बॉयज़ द टू एंड पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाय द बॉयज़ एंड नो गर्ल्स आर एडजेसेंट। पार्ट 2 का सोल्यूशन हम देखते हैं। इफ़ बी स्टैंड्स फॉर बॉय एंड जी फॉर गर्ल देन नंबर ऑफ परमुटेशंस आर ऑफ द फॉर्म बी जी, ये बॉयज़ है, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, इसी तरह ये चलता गया। मतलब कि ना तो 2 गर्ल्स इकट्ठी आई हैं और ना ही 2 बॉयज़ इकट्ठे आए हैं। We observe that boys can occupy only 7 places, so arrangements for boys is equal to 7 factorial। क्योंकि 7 बॉयज़ थे, ठीक है, उन्होंने 7 प्लेसेस जो हैं वो ली तो 7 फैक्टोरियल आ गया। एज देयर आर 6 प्लेसेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स विच विल फिल्ड बाय 3 गर्ल्स। 7 प्लेसेस थी गर्ल्स के 6 प्लेसेस थी गर्ल्स के लिए, लेकिन हमारे पास गर्ल्स कितनी थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 गर्ल्स थी, तो 3 गर्ल्स थी तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे 6 प्लेसेस थी और 3 गर्ल्स थी, मतलब कि हाफ प्लेसेस थी जो वो तो बच जानी थी, 3 पुट हो जानी थी और 3 रह जानी थी। फर्स्ट गर्ल है 6 चॉइसेस। जो पहली वाली गर्ल थी उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, उसके पास 6 चॉइसेस हैं अपनी जगह को सिलेक्ट करने के लिए, उसके पास 6 चॉइसेस है। जो सेकंड वाली है उसके पास 5, एक चॉइस कम होगी क्योंकि पहली वाली ने अपनी चूज़ कर ली। अब जो सेकंड वाली है उसके पास 5 रह गई। अब जो थर्ड गर्ल है उसके पास 4 चॉइसेस रह चुकी हैं। तो इसी तरह हमने बाय प्रोडक्ट रूल इसको करना है, 6, 5, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 120। तो टोटल अरेंजमेंट्स देखनी है। टोटल अरेंजमेंट्स कैसी होंगी, 7 फैक्टोरियल ये बॉयज़ वाला आ गया, जब जो कि बॉयज़ को अरेंज किया है, तो ये 654 ये अरेंजमेंट जो गर्ल्स की थी, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी गर्ल्स और बॉयज़ को जब हमने इकट्ठा खड़ा करना है, जबकि 3 गर्ल्स जो हैं वो इन 6 प्लेसेस में आएंगी और बाकी 7 बॉयज़ आ जाएंगे। तो कितने वेज बनेंगे, ये वेज बनेंगे 4,800, तो ये इतने बनेंगे। तो ये एग्जांपल नंबर 18 थी जो हमने सॉल्व की। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर परमुटेशंस। सर्कुलर परमुटेशन, द परमुटेशंस ऑफ थिंग्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। ये परमुटेशन जो कि किसी सर्कल में अरेंज करेंगे, जैसा कि ये सर्कल है तो ए बी सी, इसमें हमने किसी एक बंदे को या किसी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लेना है या किसी एक थिंग को जो हमने फिक्स कर लेना है और फिर बाकियों की हमने क्या करनी है, बाकियों को हमने अरेंज करना है। इसमें किसी एक का फिक्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने जस्ट सर्कुलर परमुटेशन की डेफिनेशन याद कर लेनी है। यहाँ पर फॉर्मूला ये दिया हुआ है लिविंग थिंग्स, सर्कुलर परमुटेशन फॉर लिविंग थिंग्स, उसका फॉर्मूला ये है, ये लिविंग थिंग्स के लिए है, और ये यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स का, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपने याद रखने हैं। सर्कुलर परमुटेशन से जस्ट आपने एक डेफिनेशन की और इसके दोनों ये फॉर्मूलाज देखे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का। नेक्स्ट ये एक थ्योरम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सारी थ्योरी है, तो ये आप छोड़ दें। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में क्या कहा गया है, द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। DCO है 11 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल विद व्हेन 3 पार्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर। 11 डिस्ट्रिक्ट से है, मतलब कि 11 DCO हैं, उनमें से जो 3 है वो कह रहे हैं कि हमने इकट्ठे ही बैठना है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन तीनों ने तो इकट्ठे ही बैठना है। तो 11 में से 3 तो इकट्ठे बैठ गए। कंसीडरिंग सोल्यूशन देखते हैं, कंसीडरिंग द 3 DCOs एज एन एंटिटी वी हैव टू मेक सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ 9। बाकी 9 की हमने जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट बनानी है। तो therefore using formula n-1 factorial for circular permutation such arrangements is equal to 9-1 factorial is equal to 8 factorial। ये हमने ओपन कर लेना। बट द 3 DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, लेकिन बाकी 3 जो इंसिस्ट कर रहे हैं इकट्ठे बैठने के लिए, सो द नंबर ऑफ वेज फॉर देयर म्यूचुअल इंटरचेंज। अब उन्होंने ये तो कहा कि उन तीनों ने इकट्ठे बैठना है, लेकिन उन्होंने ये चूज़ नहीं किया कि कौन दरमियान में बैठेगा, कौन इस साइड पे बैठेगा, या कौन राइट पे, कौन लेफ्ट पे। इस तरह का कोई भी उनका अभी नहीं हुआ। तो हमने ये देखना है कि उन तीनों को इकट्ठे बैठने के जो वेज हैं अब हमने वो देखने हैं।
तो वो हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, सॉरी 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके जो अरेंजमेंट्स है ये वाली, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 20। मैक्सिमम जो हमने देखा है कि इस प्रोडक्ट रूल ही यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट रूल ही हर क्वेश्चन में मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल 20 देखें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। मतलब कि एक औरत एक आदमी, एक औरत एक आदमी इस तरह बैठ सकते हैं, 2 औरतें 2 आदमी इकट्ठे इस तरह नहीं बैठ सकते, या दो मर्द एक औरत बैठ जाए ऐसे भी नहीं हो सकता, या 2 औरतें एक मर्द, एक फीमेल एक मेल, एक फीमेल एक मेल, इसी तरह ही बैठना है। यूजिंग दी फार्मूला, यहाँ पर जो फार्मूला हमने सर्कुलर परमुटेशन का यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लिविंग थिंग्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, n-1 फैक्टोरियल फॉर सर्कुलर परमुटेशन वी हैव। अब हमारे पास n कितने हैं, n हमारे पास है, पहले हमने बात किसके लिए करनी है, मैन की, तो 5 - 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल, हम माइनस क्यों कर देते हैं एक, क्योंकि एक बंदा हमने फिक्स किया होता है, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 3 = 12, 12 2 = 24 हो जाएगा। फॉर ईच ऑफ द अबव अरेंजमेंट देयर आर 5 सीट्स फॉर वुमेन, तो इनमें जो 5 सीट्स वुमेन, दिस 5 सीट्स कैन बी फिल्ड वेज, वो 5 सीट्स होंगी, वो कैसे फिल हो सकती हैं, वो 5 फैक्टोरियल, हम उसके लिए 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 120 आ जाएगा। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, अब 24 और 120 को मल्टीप्लाई किया तो 2880। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल थी, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम कहें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या ट्रिकी है, कुछ भी नहीं है। जस्ट इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद जो अरेंजमेंट्स थी वुमेन के लिए वो निकाली और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल 21 है, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर, देयर आर 9 मेल्स एंड फीमेल्स हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। ये सारे क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहे हैं ये सारे सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड है। सो दैट गेस्ट ऑफ वन सेक्स सीट एट वन राउंड टेबल एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स एट द सेकंड टेबल अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। फाइंड दी नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट आर सीटेड। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले वाला किया, तो ये आपने खुद करना है। इसमें उन्होंने पहले अरेंजमेंट्स ऑफ मेल्स निकाल लिया है, फिर अरेंजमेंट्स ऑफ फीमेल्स निकाल लिया है सर्कुलर परमुटेशन लिविंग थिंग वाले फॉर्मूला से, फिर उन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 9 - 1 फैक्टोरियल, 5 - 1 फैक्टोरियल, तो इन दोनों को एंड पे मल्टीप्लाई किया और तो इसका आंसर आ गया। इसी तरह सिंपल सी थी एग्जाम्पल 21 भी। एग्जाम्पल जो 22 है ये भी बहुत सिंपल है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास टॉपिक है अब आर सर्कुलर परमुटेशंस। लेट ए बी द सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर, यहाँ पर आर पे जो कंडीशन लगी हुई है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू एन, जैसा कि आपको पता है कि हमने परमुटेशन में ही पढ़ा हुआ है। द सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एनी आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट ए। अब यहाँ पर आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। सर्कुलर परमुटेशन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सर्कल में होगी परमुटेशन, जो हम अरेंजमेंट करेंगे सर्कल की फॉर्म में, उसे हम सर्कुलर परमुटेशन कहेंगे। या फॉर एग्जांपल अगर कोई टेबल है उसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनके बैठने के जो वेज होंगे, एक बंदे को फिक्स कर लेंगे, बाकी सबकी अरेंजमेंट को हम सर्कुलर परमुटेशन में लेंगे। तो जब आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तब ये आर सर्कुलर परमुटेशन बन जाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय NQR। NQR के साथ हम इसे डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, NQR इज इक्वल टू NPR/R। ऊपर आपने ये परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, नीचे R ऐसे आ जाएगा। नीचे देखते हैं, further if we take all objects of the set A, the formula becomes that of circular permutation of n objects as n-1 factorial. Thus we have NQN is equal to NPN/n। ऊपर क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर n। ये इन्होंने जी ठीक है, ये NPN है ना, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब n और r की वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब कि NPN हो जाता है तो n फैक्टोरियल बन जाता है। n फैक्टोरियल और नीचे n है, n के साथ अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने n का फैक्टोरियल ओपन किया, n × n-1 का फैक्टोरियल कर दिया। n का फैक्टोरियल जस्ट इन्होंने n-1 तक ही ओपन किया और नीचे n ऐसे ही आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला n इस n से कैंसिल होकर n-1 फैक्टोरियल रह जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 23 जो कि आर सर्कुलर परमुटेशन से रिलेटेड है। लेट ए इज इक्वल टू ABCD, एक सेट दे दिया गया जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ABCD। उन्होंने कहा इसकी 3 सर्कुलर परमुटेशन इन सेट ए, इसकी 3 करें, मतलब कि इसमें आर की वैल्यू क्या है, उन्होंने कही है 3 और n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4। तो n इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड 4Q3। नाउ यूजिंग, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही गेट ऊपर क्या आएगा
ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 परमुटेशन 3 और नीचे 3 आ जाएगा। 4 परमुटेशन 3 आपने यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लेना है। कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा। नीचे तो 1 फैक्टोरियल रह जाएगा और ऊपर 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 24 आ जाएगा, नीचे 3 है, इसकी कटिंग करके ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल थी जो कि एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड थी, एग्जाम्पल नंबर 23। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड फार्मूलाज भी देखे, डेफिनेशंस भी देखी, एक थ्योरम देखा और जो टॉपिक्स कुछ देखे, सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन। तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और 1.2 करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।